डॉक्टर साहब थे और भूपेंद्र साहब थे कंडक्टर साहब, और ये हमारे भैया, इनका नाम क्या है आज, नाम बताओ। श्रीमान तरमल सिंह जी। तो इन्होंने कार्यक्रम सुना हमारा, विडार कथा चल रही थी, तभी हमें यहां लेकर के आए थे। 501 रुपए से ठाकुर जी के चरणों में इन्होंने पवित्र कमाई को भेंट किया। कामना करते हैं भगवान इनकी ओर कृपा दृष्टि बरसाते रहें, सदा सुखी रखें, जीवन आनंदमयी बना रहे। महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हैं, बड़े महान राजा। अभी आप कथा सुन रहे थे, विश्वामित्र ने जाकर के इनके बाग को उजाड़ा, और जिस समय विश्वामित्र ने इनके बाग को उजाड़ा, बाग की रौस को खाली किया, और जो मंत्री सह मंत्री जो बाग की रक्षा में रक्षक लगे हुए थे उनको भी मारा। वो मंत्री भागे और महाराज से जाकर के कहा, महाराज की जय हो, एक बाग में सूकर आया है। सूकर इतना बलवान है कि उस सूकर ने संपूर्ण बगिया को विनाश कर दिया। महाराज ने कहा, शाम का समय है, इस समय दुश्मन को भी नहीं मारना चाहिए, और सुबह होगा तो सुबह होते ही हम और आप चलेंगे और उस दुष्ट का संहार अवश्य करेंगे। बोले हरिश्चंद्र कहे, संध्या को समय दुख मत दई और काहू को, और दुश्मन आवे द्वार बैठना दैयो बाऊ को, दुश्मन आवे द्वार बैठना दैयो बाऊ को। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, शाम के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अरे सवेरे सूकर को मारेंगे और चौथरपा हिरबाई बाग सूकर को मारेंगे। एकदम जवाब दिया, जब सुबह होगा तो सुबह होते ही उस सूकर का वध अवश्य करेंगे। सुबह हुआ, सुबह होते ही महाराज हरिश्चंद्र ने तैयारी की है, उस सूकर को मारने के लिए फौजों को तैयार किया है। जिस समय फौजों को तैयार किया, महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, राजा का ये आदेश है कि जिसके सामने से सूकर निकला उसी को सजाए मौत। किसी ने कहा है कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो उसकी बुद्धि भी उल्टी काम करना शुरू कर देती है। महाराज ने निर्णय किया सभी सेना से कि जिसके आगे से सूकर निकला उसी के आगे से उसे सजाए मौत दी जाएगी। और जब ये कहा तो संपूर्ण बाग को घेर लिया गया है। तो राजा ने बाग को घेर लिया, सब सेना और हथियारन से, और भाई सूकर को मारन लागे ते गए और तलवारन से।
तरह तरह से हथियार लिए, तरह तरह से हथियार लेके महाराज उस सूकर को मारने के लिए दौड़े। लेकिन सूकर वहीं से निकला जहां राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। अब राजा है महाराज, राजा से कहे कौन? जहां से हरिश्चंद्र खड़े वहीं से सूकर निकल के भागा। महाराज ने पीछे घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, लेकिन विश्वामित्र एक झाड़ी में घुसे और झाड़ी में से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने से आ गए। हरिश्चंद्र ने कहा, पंडित जी प्रणाम। विश्वामित्र ने कहा, आयुष्मान भव। महाराज तुमने कहीं सूकर जाते हुए तो नहीं देखा? एकदम जवाब दिया सूकर का, तुम क्या करोगे? तो हरिश्चंद्र ने कहा, उस सूकर ने हमारे बाग को उजाड़ा है, हम उसका वध करेंगे। जवाब दिया, जब किसी जीव को तुम्हें जन्म देने का अधिकार नहीं तो मारने का अधिकार किसने दिया है? और राजा होकर के ऐसा पाप करोगे? हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं अधिक बात करने का समय नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, तुम कहना क्या चाहते हो? विश्वामित्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, एक बिटिया विवाह के लिए है, अगर हो जाए तो कुछ दान दे दो, जिस बिटिया का विवाह कर दूं हाथ पीले कर दूं। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, आप अगर देना ही चाहते हो तो सुनो, मेरे पास ये सिर्फ राजमहल का ताले की चाबी और ये घोड़े की लगाम है। तो विश्वामित्र ने चाल से कहा, अगर देना ही चाहते हो तो इस चाबी और इस घोड़े की लगाम को ही दान कर दो। राजा ने क्षण मात्र देरी नहीं की, उस चाबी को और घोड़े की लगाम को दान कर दिया। एक बात और कही, दक्षिणा में और क्या दोगे? राजा ने कहा, मांगो क्या लोगे? बोले 60 बार सोना और दे देना। राजा ने कहा, इस समय मेरे पास 60 बार सोना नहीं है, आप घर चलो, मैं तुम्हारे लिए 60 बार सोना अवश्य दूंगा। महाराज बातों में उलझ गए, शुकर का पीछा छूट गया। शुकर कहां था? वो तो स्वयं विश्वामित्र जी थे। पहुंचे महाराज घर, मंत्री से कहा, मंत्री वर महाराज के लिए 60 बार सोना निकाल के दान किया जाए। तो राजा ने आके हुक्म किया और आज्ञा दी सोना लाने की, और विश्वामित्र ने कह दी तब भैया बात ठिकाने की। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब कित पे हुक्म चलाता है। एक ही जवाब दिया, महाराज होश संभाल के बात करो, तुम्हारा वो कोई अधिकार नहीं। क्या? हाँ, अगर तुम्हारा अधिकार नहीं, राज खजाने की चाबी मेरे पास, सब संपूर्ण राजधानी के राजा अब हम हो गए। महाराज के पैरों से जमीन खिसक गई। 60 बार सोने का कर्ज बाकी है, ये प्रजा के लोग, ये सब कुछ अब हमारा है। आंखों में आंसू आ गए। एकदम कहा, हमारी पत्नी तारा तो तुम्हारी नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। मेरा जो पुत्र रोहित है वो तुम्हारा नहीं है, सिर्फ आप 3 प्राणी बचे हो और हमारा 60 भार सोना बाकी है। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज
आपका 60 भार सोना अवश्य चुकाऊंगा। महाराज घर की ओर चले, आंगन में पत्नी बैठी है। जिस समय पत्नी की नजर महाराज के चेहरा पर पड़ी, कहने लगी, महाराज आज से पहले दरबार से आते थे बड़े मुस्कुराते थे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू। तो कहा, महारानी एक महात्मा ने संपूर्ण राजधानी को दान में ले लिया। उस महान